वेलकम टू ट्राक विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक कॉम्बो बैच के बारे में। और यूपीडब्ल्यूएससी गन्ना पर्यवेक्षक के रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, लगातार मैसेज और कॉल आ रही है छात्रों की। जब से विज्ञापन जारी हुआ है उतनी देर में मेरे पास कई सारे कॉल्स और मैसेज आ चुके हैं। तो इसके लिए पेट कट ऑफ क्या रहेगी, एक तो पहला सवाल ये है। और बीएससी एजी के अलावा कौन कौन सी डिग्री मान्य है और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। एजीटीए कैन सुपरवाइजर कॉम्बो बैच के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको एजीटीए जो न्यू वैकेंसी आई हुई है और कैन सुपरवाइज़र, ये पेड बैच 2026 हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें टोटल वैकेंसी 2759 ये एजीटीए की हैं और 1182 जो हैं ये आपकी कैन सुपरवाइज़र की, जो कि आज नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसमें आपको एजीटीए एंड कैन सुपरवाइज़र का कॉमन सिलेबस है, तो इसी एक बैच में आपको एजीटीए और कैन सुपरवाइज़र दोनों की तैयारी हो जाएगी आराम से। अब देखिए, आप लोग एजीटीए में एलिजिबल हैं ही सभी लोग, और कैन सुपरवाइज़र में भी एलिजिबल हैं या नहीं है इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आप लोग ये बैच ले सकते हैं क्योंकि एजीटीए की तैयारी तो आपको करनी ही है। तो एक ही बैच लेना है, उसमें अच्छे से पढ़ना है, वही पढ़कर आपको एजीटीए का भी एग्ज़ाम देना है और कैन सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बता देता हूँ। हिंदी इंग्लिश पीडीएफ मिलेगी और बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी, मतलब एक सब्जेक्ट की 3 पीडीएफ मिलेंगी। हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, बाइलिंगुअल भी मिलेगी, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसी पीडीएफ के आधार पर आपको वीडियो कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे। वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, आप आराम से समझ जाएंगे। जब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप लोग उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कर पाएंगे। और जिस आपको जहाँ पर ऐड किया जाएगा जिस ग्रुप में, वहाँ फोल्डर की तरह अलग अलग लिंक दे रखे हैं। तो अलग अलग लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग, आपका नोट्स जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड होके आ जाएगा। उसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया जाएगा जो कि आपका एजीटीए के सिलेबस के अलावा और भी अन्य स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस से हटकर, उसको भी आप आराम से कर सकें। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की बात करें तो कॉमन सिलेबस है, उसके अनुसार आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 5 विकल्पों के आधार पर हिंदी और इंग्लिश होंगे, जैसे कि आपका यूपीडब्ल्यूएससी आयोग पेपर बना के देता है, ठीक है। और ये अभी 10 आपको दिए जाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, और आगे भविष्य में कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दें। और इसकी वैलिडिटी आपकी एजीटीए कैन सुपरवाइजर भर्ती पूरी होने तक रहेगी। डीवी में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। डीवी के समय आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, पर्सनल तरीके से पूरी हेल्प की जाएगी। बैच की फ़ीस जो है कंबाइंड बैच है, इसमें 500 फीस रखी गई थी, लेकिन आपको सिर्फ 399 रुपये में मिल जाएगा। और आपको ये QR कोड है, इस पर पेमेंट करना है। और ये नंबर है 9125167200। तो इस पर आप लोगों को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, चाहे तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, चाहे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और कोई अन्य जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी तरफ से जो बैच में पीडीएफ दी जा रही हैं, ये आपको सॉइल साइंस की ये पीडीएफ में सैम्पल पीडीएफ यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इसमें आपको इस तरह का इंडेक्स मिलेगा प्रॉपर तरीके से, जैसे किसी बुक में होता है वो आपको इंडेक्स मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश में भी है, साथ में हिंदी में भी है। और इसकी अलग अलग पीडीएफ भी मिलेगी, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, उसको भी अलग अलग करवा के दे दिया जाएगा। यहाँ पर डायग्राम होगा, थ्योरी भी होगी, आप लोग आसानी से उसको पढ़कर समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा उसके लिए वीडियो कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, मतलब वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ है, इसको प्रिंट करा के आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया गया है, थ्योरी से भी समझाया गया है। एक ही बार में देखकर पूरा डायग्राम आप लोग पूरा जो आपका टॉपिक है उसको रिवाइज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का इसी तरह से आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो इस बैच में जुड़ने के लिए जो फ़ीस है वो 399 रुपये रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं 9125167200। QR कोड चाहिए तो इस पर मैसेज कर लीजिए, QR कोड मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी गन्ना पर्यवेक्षक पेट कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, पेट कट ऑफ जो अभी के अनुसार है उसमें अभी आगे बात करूँगे। पहले इसकी योग्यता के बारे में, अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए अभी जब ये विज्ञापन आया था मैंने कल ही बता दिया था, और आज जब विज्ञापन आया है मैंने वीडियो बना के पूरी जानकारी भी दे दी है, लेकिन फिर से एक बार दिखा देता हूँ इसकी जो आर्हता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिवार्य आर्हता क्या है। इसमें अनिवार्य आर्हता में पहला जो है, ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर समकक्ष नहीं लिखा है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर बीएससी एजी वाले ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसको पढ़ने से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अभी इसमें भी पॉइंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पढ़ने से तो यही लग रहा है कि बीएससी एजी वाले ही एलिजिबल हैं, लेकिन दूसरी डिग्री वाले निराश मत हो, आपके लिए एजीटीए है, सेम सिलेबस है, पढ़ना वही सब कुछ है जो इसमें पढ़ना है, बस अलग अलग एग्ज़ाम देना है बैठ के। दूसरा आपको ट्रिपल सी डोएक वाला चाहिए। देखिए डोएक और नीलिट एक ही चीज़ होती है, और एक दो छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे पास नीलेट का है और डोएक का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं नीलेट और डोएक जो है एक ही चीज़ है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है, और वो किसी भी ग्रेड का हो, आपकी ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, ई ग्रेड हो, कोई भी ग्रेड हो, आप पास होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो आपका सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। इसके आगे देखिए, जब पहले विज्ञापन आया था, योग्यता की बात कर लेते हैं। इससे पहले जब 2016 में इसका विज्ञापन आया था गन्ना पर्यवेक्षक का। कब आया था? 2016 में। ये 2016 का विज्ञापन है गन्ना पर्यवेक्षक का। अब इसको हम नीचे ले जाते हैं थोड़ा, और इसकी आर्हता आपको दिखा देते हैं। आर्हता आपकी क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी आर्हता क्या है, ये लिखी हुई है। अनिवार्य आर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आर्हता। यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, समकक्ष कोई आर्हता। तो बीएससी एजी के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये 2016 का नोटिफिकेशन है, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर समकक्ष हटा हुआ है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इसमें बीएससी एजी के अलावा कौन कौन मान्य होंगे। अब आपके पास बीएससी एजी के अलावा अगर समकक्ष की कोई डिग्री है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एजीटीए आपके पास विज्ञापन है ही, आपको पढ़ना वही है जो एजीटीए में पढ़ना है, कैन सुपरवाइज़र में पढ़ना है। तो आप एजीटीए की तैयारी आराम से कीजिए, आपकी कैन सुपरवाइज़र की तैयारी ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी। और आगे इसके बारे में जब भी क्लियर हो जाएगा, एक दो दिन में या एक दो सप्ताह में आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा कि समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री है और कौन कौन सी डिग्री मान्य है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी जो मुझे लग रहा है कि इसमें बीएससी एजी के समकक्ष वाले मान्य कर लिए जाएंगे। आगे चुनावी वर्ष भी है, आप लोग कोशिश करेंगे तो समकक्ष मान्य ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2016 की भर्ती में समकक्ष का लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब डोएक की बात कर लेते हैं, ये ट्रिपल सी की। तो ये नया वाला नोटिफिकेशन है, इसमें बीएससी एजी और डोएक सोसाइटी। देखिए नीलेट और डोएक में फिर से बता देता हूँ, एक ही चीज़ है। आपके पास नीलेट और डोएक का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग आराम से आवेदन कीजिए, वही आपका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वही आपको लगाना है। ग्रेड कोई भी हो, ABCD EF कुछ भी हो, आप आराम से लगाइए, पास होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। अब जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है वो क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल है छात्रों का, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SIH, इसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है आपको ये जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर कोई भी हो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर एक जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल की एक पोस्ट है, डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक की मैंने इसके लिए पोस्ट डाली थी, और यहाँ पर आपको क्या बताया था इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए यूपी गन्ना पर्यवेक्षक में बीएससी एजी या समकक्ष प्लस ट्रिपल सी, ये योग्यता जो है ये 2016 के नोटिफिकेशन के आधार पे मैंने बताई थी। और यहाँ 2018 के शासनादेश में ट्रिपल सी के समकक्ष इन चीज़ों को मान्य किया गया है। किन चीज़ों को? जो ऊपर इसमें नोटिस में है, और इसमें कंपटीशन पहले से बढ़ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। ये नोटिस कब का है? 5 जुलाई 2018 का, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका विषय है शासनादेश है। ये शासनादेश है, आपको दिखा दूँ। प्रेषक मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन। विषय है डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, महोदय कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक एवं ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों जिन पर चयन हेतु डोएक सोसाइटी
का जो है इसका फुल फॉर्म भी आगे लिखी हुई है नीलेट। तो अभी मैं आपको बता रहा था डोएक और नीलेट आपका एक ही है। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैं अभी 2 बार आपको बता ही चुका हूँ इस वीडियो में भी। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है डोएक सोसाइटी परिवर्तित नाम, इसका परिवर्तित नाम जो है ये नीलेट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि समकक्षता के संबंध में समकक्ष शासनादेश जो है 3 मई 2016 एवं 23 सितंबर 2016 के निर्गत किए गए हैं। समकक्षता के संबंध में हो रही व्यवसायिक कठिनाइयों के दृष्टिगत CCC प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष आयता और स्पष्ट हेतु सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी तथा यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री PGDCA या BCA, क्या लिखा हुआ है PGDCA, ठीक है, BCA और MCA तथा ग्रेजुएशन तथा उच्च डिग्री मतलब BA या BSc या BTech या MSc या MBA में कंप्यूटर एक विषय के रूप में एक सेमेस्टर के कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रसंगत पदों के लिए चयन हेतु आर्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने BSc या BTech वगैरह कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास अगर एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर के रूप में, तो आप लोग CCC के समकक्ष योग्य माने जाएंगे। ये चीज़ इस नोटिस में साफ साफ लिखी हुई है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ UP कैडेट से मैंने BSc AG किया था, तो उसमें एक कंप्यूटर का विषय था। तो जो भी UP कैडेट से कर रहे होंगे तो अभी भी आपका कंप्यूटर का विषय रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का विषय रहा है BSc या BA जो भी आपने कर रखा है, इसमें तो BSc AG ही करना पर्यवेक्षक मान्य है। तो BSc AG के साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई एक विषय था तो आप लोग इसमें आवेदन कर दीजिए आराम से, आपको समकक्ष योग्यता में मान लिया जाएगा। ये शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसमें आवेदन करें। CCC अगर नहीं है, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ CCC कर लीजिए, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं किया। तो अब आप लोग आके फंस गए हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए यहाँ पे निवारण बता रहा हूँ। आपके पास BSc AG में अगर कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर का है और कंप्यूटर कर रखा है तो आप CCC के समकक्ष माने जाएंगे। गणना पर्यवेक्षक में आप आवेदन कर सकते हैं आराम से। तीसरा पॉइंट है, इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा यह लिए गए उच्च निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो ये CCC की झंझट खत्म हुई। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। BSc AG के अलावा कौन सी डिग्री मान्य है, मैंने आपको समकक्ष दिखाया 2016 के नोटिफिकेशन में। इसके अलावा आप इस बार समकक्ष में लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, ये थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से ले ही लिए जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और आगे जो भी क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। CCC में भी समकक्ष में क्या लिया जाएगा ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं पेट कट ऑफ के बारे में। तो अगर देखिए BSc AG वाले सिर्फ इसमें मान्य होंगे तो इसकी कट ऑफ एक ही जाएगी, 1 नंबर के ऊपर वालों को सभी को मौका मिलेगा, सिर्फ अगर BSc AG मान्य किया जाएगा तो। लेकिन इसमें समकक्ष भी अगर मान्य किया जाता है तो इसकी पेट कट ऑफ थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर के छात्र कम ही होते हैं तो, और नंबर भी काफ़ी कम ही होते हैं तो और देखिए आगे चुनावी वर्ष है, अगर इसकी जो पेट कट ऑफ है वो अगर इलेक्शन से पहले अगर जारी कर दी जाती है तो 1 नंबर भी रह सकती है, सभी को मौका दिया जा सकता है। लेकिन चुनाव के बाद अगर आती है तो थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा जाएगी। और इसमें देखिए जो पद हैं 1182 हैं, तो 30 गुना अगर लेते हैं तो 35,000 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितने आवेदन होते हैं। आवेदन होने पर ही आपकी जो सही पेट कट ऑफ है वो डिसाइड हो सकती है। उससे पहले कट ऑफ बताना एक सिर्फ तुक्का मारना होता है। तो मैं आप लोगों के लिए बस एक अनुमान बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें BSc AG वाले लिए जाएंगे तो इसकी 1 कट ऑफ जाएगी, लेकिन अगर समकक्ष वाले सभी लिए जाएंगे तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 10 से 15 नंबर चली जाए बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल मेरा कहना ये है 10 नंबर 10 प्लस वाले सभी लोग इसकी तैयारी करते रहिए। वैसे तैयारी तो सभी लोग करते रहिए, अगर कट ऑफ ये इलेक्शन से पहले आ गई तो सभी को मौका मिल जाएगा।
और अगर थोड़ा बाद में आई तो हो सकता है कि 5-10 नंबर इसकी कट ऑफ लग जाए। तो फ़िलहाल 5-10 नंबर अगर किसी के हैं तो वो इसकी तैयारी करते रहिए। तैयारी तो हर हाल में करते रहिए, क्योंकि आपको AGTA की तैयारी तो करनी ही है। तो तैयारी करते रहिए और इसका आगे भविष्य में क्लियर होता रहेगा। जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो बता दूं आपको, जिसके पेट में 5 नंबर या 10 नंबर हैं वो लोग भी इसकी तैयारी करते रहिए। आपको इसमें इलेक्शन से पहले कट ऑफ आ जाती है तो पूरा चांस है कि आपको मौका मिलेगा। बाकी इसकी तैयारी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बैच लॉन्च किया गया है, बेस्ट क्वालिटी का बैच है। हिंदी इंग्लिश PDF आपको मिलने वाली है, वीडियो कॉन्सेप्ट मिलेगा। AGTA आपको कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, UPG के सब कुछ मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एग्जाम से रिलेटेड अन्य कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। वैलिडिटी आपका AGTA कैंप सुपरवाइजर भर्ती पूरी होने तक रहेगा। DB में भी हेल्प की जाएगी। सिर्फ 399 रुपये में दोनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। ये QR कोड है और ये नंबर है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं 912516 7200। तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई समस्या परेशानी है आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो यूपी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।